काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। अब वो बोलते हैं कि अगर सर हमें बीडीएस ही करना है, एमबीबीएस हम नहीं कर पा रहे, तो क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन, वाइबल ऑप्शन हो सकता है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका 2024 में कट ऑफ एग्जैक्टली क्या गया हुआ है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी का राउंड 1 राउंड 2 के कट ऑफ को हम कंपेयर करेंगे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी वाइज हम उसे कंपेयर करेंगे। राउंड 3 का एनालिसिस सोचेंगे, और फिर एक जो क्वेश्चन आता है कि क्या डीम्ड यूनिवर्सिटीज फॉर बीडीएस, अगर हम बीडीएस ही करना चाहते हैं तो क्या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हमारे पास ऑप्शन है, हम दूसरा ऑप्शन सर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या प्राइवेट बीडीएस जो ऑप्शन है हमारी स्टेट में क्या उसमें बेटर ऑप्शन मिल सकते हैं, या फिर कुछ और हमें करना चाहिए, वो सारा का सारा डिस्कशन हम करने वाले। तो चलिए सबसे पहले तो हम कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं। अब मैं जब कट ऑफ की बात करता हूं तो आप देख रहे होंगे यहां पे कट ऑफ पहले 4 लाख गया राउंड 1 का। मैं मणिपाल से स्टार्ट करता हूं, 4 लाख का पहले कट ऑफ गया यहां पे। फिर राउंड 2 में आप देखेंगे सीधा सीधा 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, सीधा सीधा 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। तो मणिपाल कैंपस, मैंगलोर कैंपस अगेन आप देखेंगे 6 लाख पे राउंड 1 क्लोज हुआ। फिर ऑलमोस्ट 4 लाख, मतलब 2 लाख कम हुआ कट ऑफ। यूजुअली कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, लेकिन यहाँ पे कम हो रहा है। फिर धीरे धीरे आप एक ट्रेंड देखेंगे तो डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे अमृता की मैं बात करूँ 7,19,000 है, तो फिर ये 5 लाख पे हो गया, तो डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया। फिर इसी पैटर्न को आप देखेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ राउंड 2 के लिए कम ही जा रहा है, मतलब काफ़ी हाई कट ऑफ जा रहा है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, बीडीएस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर इसके आगे हम देखें और यूनिवर्सिटीज़ का, और यूनिवर्सिटीज़ का आप देखेंगे कट ऑफ, तो आपको सिचुएशन लगभग सेम ही मिलने वाली है, लगभग सिचुएशन सेम ही मिलने वाली है। 8 लाख गया राउंड 1 में, फिर ऑलमोस्ट 4 लाख दूसरे राउंड में गया, फिर कभी 9 लाख जा रहा है, जैसे डॉक्टर डी वाई पाटिल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नवी मुंबई, 9 लाख गया था राउंड 1 में, राउंड 2 में 4,77,000 गया। तो ये सिचुएशन आप देख रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का। और मैं अब नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, तो नेक्स्ट पेज पे भी आप देखेंगे सिचुएशन वही है, सिचुएशन वही है, बस डिफरेंस ये आ जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि स्टूडेंट्स जब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का प्लान करते हैं तो कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फीस ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस हो जाती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फीस ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस हो जाती है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगेन कट ऑफ हायर साइड जा रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं रहता स्टूडेंट्स को। और फाइनली अगर मैं बात करूं तो बाकी कॉलेजेस को अगर आप देखेंगे, तो जैसे कि आप देखेंगे अब मल्ला रेड्डी, अब ये तो एक्चुअली नया कॉलेज ऐड हुआ है, तो राउंड 1 में तो इसका कट ऑफ अवेलेबल होगा नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं अल्टीमेटली कट ऑफ लोअर एंड पे ही जा रहा है, लोअर एंड पे ही जा रहा है, मतलब हाई रैंक पे क्लोज हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें राउंड 3 में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को ट्राई करना चाहिए, हम वो डिस्कस करते हैं। पहला तो हमें डिस्कशन ये कि राउंड 1 में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हमें ट्राई करना चाहिए, यस और नो। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो फीस हायर एंड पे जाती है, कम फॉर बीडीएस ऑल्सो, हायर एंड पे भी हाई जाती है फॉर बीडीएस ऑल्सो। बड़ा सिंपल सा रीज़न ये है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की एजुकेशन थोड़ा बेटर होती है कंपैरेटिवली जो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं उस कंपैरिजन में। तो हमें क्या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपको एक स्पेशलिस्ट बनना है तो बीडीएस करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ डेंटल में ही अपना करियर बना सकते हैं, स्पेशलिस्ट आप वहीं पे बन सकते हैं। उसके अलावा आपके लिए स्कोप और वर्क ऑफ स्कोप अगर मैं बात करूं वो ख़त्म हो जाता है। तो जैसे आपने कहा कि मुझे डेंटिस्ट्री लेता हूं, मैं बीडीएस ले रहा हूं, तो आप डेंटिस्ट्री में, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, वहीं पे ग्रो कर सकते हैं करियर, उसके आगे आपका करियर ग्रो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी फील्ड में ग्रो होगा। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं, अगर आपका बजट 30 to 35 लाख जा रहा है और आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देखें अपनी स्टेट में, प्राइवेट डेंटल कॉलेज। रीज़न उसका बड़ा सिंपल ये है कि जो प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं यहाँ पे फीस आपको लोअर साइड पे मिलेगी। अगर मैं एवरेज डेंटल कॉलेज की फ़ीस की बात करूँ, प्राइवेट डेंटल कॉलेज की, तो एक साल में लगभग 1 से 3 लाख रुपए पर साल की फ़ीस होती है, मोटा मोटा। इसको आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन आप समझ सकते हो कि डिफरेंस क्या आ रहा है। अब
तीसरा जो मैंने स्टूडेंट्स को सुना है कि वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि सर MBBS इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि आप देखेंगे जिस कट ऑफ में कॉलेजेस क्लोज हो रहे हैं इसी रेंज में अगर आप MBBS की तरफ बढ़ें तो आपका जो बजट जाना चाहिए वो 1.1 CR तक का एवरेज जाना चाहिए। मैं उससे आगे और ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारा बजट ही 30-35 लाख है, हमें MBBS ऑप्शंस मिल ही नहीं रहा, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो इसलिए हम BDS में जा रहे हैं और डेंटल कॉलेजेस में जा रहे हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें MBBS ही करना है, BDS करना हमारी मजबूरी हो गई है, या फिर कोई बेटर ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो, या फिर डेंटिस्ट्री में ही और बेटर ऑप्शन देखना चाह रहे हो, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जाएं, इस नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम से डिस्कस करें कि एग्जैक्टली अब आपको क्या करना चाहिए। अगर राउंड 3 में भी डेंटल कॉलेज देख रहे हो तो क्या बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन हो सकता है स्टेट में या MCC काउंसलिंग में, या फिर जो ओपन स्टेट्स हो सकते हैं क्या उसमें भी आपके पास एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, या फिर अगर मेरा बजट ही सिर्फ इतना है और मुझे MBBS ही करना है तो क्या मैं एक ऑप्शन एब्रॉड का लेके चल सकता हूँ, क्या मैं एक ऑप्शन एब्रॉड का लेके चल सकता हूँ। और उसके अलावा अगर हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं तो जो भी ऑप्शंस हम चूज़ कर रहे हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे लिए, तो आप जाए हमारी टीम से बात करें और डिस्कस करें। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.